एंड वेलकम टू चवी कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ प्रतीक गुप्ता। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी ऐसे नंबर्स जो कि नेचुरल ही होते हैं, बस उसमें जीरो को हम ऐड कर देते हैं। इसमें जीरो हम पहले लिखते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो होल नंबर होते हैं, दरअसल ये भी एक नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस इसमें हम क्या कर देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लग गया, जीरो लग गया। बाकी सब देखिए नेचुरल नंबर है इसमें, तो नेचुरल नंबर से पहले एक जीरो आ गया, तो इसलिए ये हो गया होल नंबर। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, यानी जो इंटीजर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें होल नेचुरल नंबर होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर, उसमें जीरो होता है और नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नंबर्स की या नेचुरल नंबर की, तो क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। यदि मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो ये हो गया होल नंबर, और यदि मैं यहाँ पर माइनस में 1 माइनस का 2 माइनस का 3 कर देता हूं तो ये होगा इंटीजर। तो यानी ये सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। यहाँ तो देखिए ये नेचुरल कहलाते हैं, अगर जीरो लग गया तो होल हो गया, और ये सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो यानी कि हम इन सभी को इंटीजर कह सकते हैं। तो इंटीजर्स में होल भी आते हैं और नेचुरल भी आते हैं। बात करते हैं रैशनल नंबर की। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि 4/5। यानी जो रैशनल नंबर होते हैं, हम दरअसल उन्हें P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी यहाँ पर जब मैंने 4/5 लिखा तो यहाँ पर P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 5, लेकिन यहाँ पर मैं Q की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, जैसे कि 4/0 नहीं ले सकता, ये गलत होगा। ठीक है, कंपैरिजन टेबल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं, तो ये इंटीजर्स होते हैं। और रेशनल नंबर जिनमें फ्रैक्शन होती है और डेसिमल वाले होते हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। बात करेंगे कि इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल हम बात करते हैं पहले नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल यानी प्रकृति। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। तो यानी इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जो हमें प्रकृति से मिले हों। जैसे मान लीजिए प्राचीन समय की अगर बात करें, तो प्राचीन समय में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कहीं, मतलब मान लीजिए कि जैसे कि कहीं रास्ते में जा रहे हैं, फल मिला उनको, कितने हैं, या 1 है, 2 है, 3 है, या 1 2 3 4, तो उन्होंने उनको एक नंबर दे दिया, मतलब पहचान के लिए उनको एक नाम दे दिया, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से दे दिया, यानी नंबर दे दिए। तो ये कहलाए नेचुरल नंबर। फिर लेकिन जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद संख्या गिनती अटक गई। फिर उसके बाद यहाँ पर संख्या जो आगे, मतलब संख्या 9 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 9 के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि अगली जो संख्या हो वो क्या हो, क्योंकि काफी सारी समस्या उसमें आ रही थी। तो इसीलिए जब फिर खोज हुई जीरो की, तो जब जीरो की खोज हुई तो इससे जो नंबर है वो पूर्ण हुए, जिससे कि 9 के बाद आगे हम संख्या बढ़ा सके, जैसे कि 10 11 12 13, तो इनफाइनाइट तक हम ले गए संख्या को। तो ये कब ले गए, जीरो के आने से। तो जीरो के आने पर क्या हुई, संख्या पूर्ण हो गई, यानी कि होल। इसलिए हम जीरो लगने पर संख्या को होल कहते हैं। फिर बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर की हमें जरूरत क्या पड़ी, तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक बार की बात बताता हूं कि एक बार जो औरत है, एक बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, बैंक में गई थी। उन्होंने अपना बैलेंस चेक कराया
तो उसमें पासबुक में प्रिंट हो गया है 1000 रुपीज। उन्होंने 1000 रुपीज देखा, तो उन्होंने झट से स्लिप को फिल किया और बैंक जो कैशियर था उसके पास गई और उन्होंने बोला कि भाई मेरे अकाउंट में से 1000 रुपए विड्रॉ कर दीजिए। लेकिन जो कैशियर बोला सॉरी, आप इन 1000 रुपये को विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है वो 1000 रुपये निगेटिव में है, यानी कि आपको बैंक वाले को रुपए देने, ना कि बैंक वाले तुमको रुपए देंगे। तो समझ में आया यहाँ पर माइनस का रोल। तो यहीं पर ही यूज होता है इंटीजर नंबर। क्लियर? अभी हम बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो रैशनल नंबर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अब कोई भी चीज है, जैसे हमने 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हमने पढ़ा, लेकिन अगर मुझे आधा मीटर लिखना हो तो, या 1/4 लिखना हो तो, यानी 1/4, या कोई भी चीज है जैसे कि एक सेब है, यानी कि यदि एप्पल है, ठीक है ना, अपने पास एप्पल है तो एप्पल एक है, ठीक है, एक एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल कर सकते हैं अपन। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें से आधा सोहन ने खाया आधा मोहन ने खाया, तो इस आधे एप्पल को आप कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने के लिए हमें रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी। क्यों? कि देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि जैसे देखिए ये एप्पल एक है, एप्पल के दो भाग हैं, एक और एक ये, तो कितने हुए भाग? 2। अब मोहन ने कितना भाग खाया? एक भाग खाया, मतलब टोटल थे 2 भाग, यानी कि 2 पार्ट हुए, जिसमें से एक पार्ट मोहन ने खा लिया। तो मोहन ने कितना हिस्सा खाया? 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2 यानी कि आधा, यानी 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, यानी आधा। तो आधा हिस्सा मोहन ने खाया। अब मान लीजिए कोई एप्पल है, एक एप्पल है, इसके 4 हिस्से किए गए। अब मोहन ने इसके क्या किया? एक ये और एक हिस्सा खा लिया, 3 हिस्से खा लिए, 3 पार्ट्स उसने कंज्यूम किए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे, देखिए टोटल पार्ट्स कितने इसके? 4, और उसमें से कितने पार्ट्स इसने खाए? 3 कंज्यूम किए, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, मतलब ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/4। समझ में आया? इस तरीके से रैशनल नंबर आया। बात करते हैं समरी की। सो स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर, यानी कि हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में हम ऐड किया 0, तो ये बन गए होल नंबर। अब होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबरों को ऐड किया, तो ये हो गए इंटीजर नंबर। अब इंटीजर को भी हमने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में। तो जब इंटीजरों को हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ये हो गए रैशनल नंबर। क्लियर? तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं और होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं, इंटीजर को रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब नेचुरल नंबर को हम कोई सा भी नंबर कह सकते हैं। जैसे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। क्या मैं इसको होल नंबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 5 आता है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ये आते हैं। तो होल नंबर में तो 5 भी आता है, तो इसको हम 5 को होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में भी आता है, और इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अपन में अगर मैं 1 लगाता हूं तो भी क्या हो जाएगा? ये रैशनल यानी फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा 5/1। और यदि मैं 1 का 5 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 5। तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू वही की वही है, ठीक है। अब मेन सवाल है कि किस नंबर को हम क्या क्या कह सकते हैं। सो सिंपल सी बात करते हैं, क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? होल नंबर कह सकते हैं, यस। क्या इंटीजर कह सकते हैं? यस। रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस। क्योंकि मैंने बताया जैसे 5 है, 5 को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 5 होल नंबर में आता है, इंटीजर में भी आता है, रैशनल नंबर में भी आता है। लेकिन क्या हम रैशनल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर में केवल माइनस वाले या 0 या इस टाइप से नंबर रहते हैं। तो क्या हम रैशनल नंबर को इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं। क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर, इंटीरियर नंबर और रैशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ।
कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।